नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय श्रुति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। हम सच्चिदानंद भगवान को जो सच्चित आनंद के रूप में है, जो सत्य हैं, जो शाश्वत हैं और जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उन नारायण के हम शरण में हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप के नाश करने वाले, निर्गुण निराकार साकार रूप होकर राम जी कृष्ण जी और अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों को नाश करते हैं और प्रकृति को संतुलित करते हैं, उनके हम शरण में हैं। अब श्री मद्भागवत महापुराणम के 9वें स्कंद के 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री शुकवाच मान धातु पुत्र परवरो यो अम्बरीशः प्रकृतितः पितामह येन प्रवृतो यौवनश्च तत्सुतः हारीत तस्य पुत्रः भून् मान धात्री परवर इमे नर्मदा भ्रातृरभिदत्त कुरुत्साये योरगै तया रसातलं नीतः भुजगेन्द्र परियुक्तया गंधर्वानं वधीत यत्र मध्याह्नं वै विष्णु शक्तिधिक नागान् ललब्धवर शरपाद भयम् अस्मृतम इदम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वरण कर चुका हूँ। परीक्षित, मैं वरण कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्र में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवनाशों ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यौवनाशो और यौवनाशो का हारी। मानधाता के वंश में ये 3 अवंतर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहिन नर्मदा का विवाह कुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वासुकी आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर कुरुकुत्स ने वध करने जो गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदयु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य के हयस्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंध हुए। त्रिबंध के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ से ढकेल दिया और वे नीचे के सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें
आकाश में ही स्थित कर दिया। वे अब भी आकाश में ही लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे की शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता को शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र की रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यजन करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन के अधिका हो जाएगा तब यज्ञ के योग होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएगा तब वह यज्ञ के योग होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पुरुष के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग हो जाएगा। दांतों के फिर आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी, महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय की जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी को बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है। उसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास आने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने अजीगर्त से उनके मझले पुत्र सनाशेष को
मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जगदम्बिनी ने ऊर्ध्वयु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और आयस मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र के एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनह सेप का महात्म वर्णन करूँगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थित करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्त्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी ही प्रकार बताया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार अनुमान ही किया जा सकता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचाम संहितायां नवो स्कंदे हरिश्चंद्र उपाख्यानम नाम सप्तमोऽध्याय अथ नवमो स्कंद के अष्टमो अध्याय सगर चरित्र। श्री शुकवाच हरितः रोहितसु तस्य चंपः तस्मात् विनिर्मित चंपापुरी सुदेवो अतो विजय यस्य च आत्मज भरूकः तत्सुतः तस्माद् वृकः तस्यापि बाहुकः सो हरिभिरितभू राजा सभायो वनम आभीषतं वृद्धं तं पंचतां प्राप्तं महिषनु मरीसते और वे न जानता आत्मानं प्रजावनं वंतं निवारितः। सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरूक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहु। शत्रुओं ने बाहुक से राज छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बहू की मृत्यु हो गई तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि आवर को यह मालूम था कि इसे गर्व है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौत को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए
ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा थे। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के मुछ दाढ़ी रखवा दी और कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने की कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने आरव ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं वेदांतमय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ों को देखकर वे 60,000 राजकुमार वस्त्र शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़ों को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमार की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी। इससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सतोगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुणी संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र से पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन तथा उन्हीं की सेवा में
लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी थे, संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्वजन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते थे, अपने को पागल सा दिखाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरजू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र शने को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़ों को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनको स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप जन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात की तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं मुक्ति युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपको माया से मोहित हो रहे हैं। वो आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे वही मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो दिखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभवों से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में जो भुला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाला कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है और न तो कारण। आप तो सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया के
माया की करामात है। इसको सच समझकर काम, लोभ, ईर्षा और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। श्री भगवान बोले, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़ा को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया संपन्न किया। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्क्रिया एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि अर्व के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई साधना किया जाता है तो इंद्र को डर लगता है कहीं इंद्रासन छीन न ले, इसलिए वो बीच में विघ्न डालता है। अब विघ्न में अगर आपके अंदर अहंकार की प्रधानता है तो विघ्न के जाल में फंस गए। अगर अहंकार की प्रधानता नहीं है, आप में तत्व ज्ञान, सद्गुरु, सत्संग, पूर्व संस्कार प्रकाशित है, तब तो आप फंसते नहीं, साधना में सफल हो जाते हैं। जय श्रीमन नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रपंचाम संहितायां नवम स्कंदे सगर उपाख्याने अष्टमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।